नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो में एसएससी के लिए स्पेशल कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे, जो कि मैथ का टॉपिक था, एसआई का साधारण ब्याज का टॉपिक हमने कुछ पढ़ लिया था और उसके कुछ क्वेश्चन लगाए थे। अभी इससे पिछली वीडियो में मैंने गुना पर आधारित क्वेश्चन कराए थे चक्रवृद्धि ब्याज के। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज में ही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर देखने को मिलता है, उस अंतर के क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करेंगे, कितनी अच्छी तरीके से हम करेंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। आप बने रहिएगा इस वीडियो में। और साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर 65 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। यानी कि 2 वर्ष है, टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्ष का टाइम है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का CI माइनस SI का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, ये है 65 रुपये। और रेट दे रखी है, आपकी रेट दे रखी है 10%, 10% रेट दे रखी है। तो ये कह रहे हैं कि बताओ मूलधन राशि कितनी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले यानी कि बहुत आसान वे में कराना चाहता हूँ। उसके बाद आपको एक अप्रोच बताऊंगा जो कि ट्री मेथड से भी ये क्वेश्चन हो जाता है। तो और ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में आपको ट्री मेथड लगाना है और किस क्वेश्चन में नहीं लगाना है। तो आइए मैं सरल मेथड से कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, यानी कि जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो तो क्या करते हैं। देखो, साधारण ब्याज 10% की रेट है, 10% की रेट है, तो पहले साल में 10% का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज की दर से 10% का ब्याज मिलेगा। तो साथियों, जो एसआई हो जाएगा, एसआई का मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, वो हो जाएगा कितना, 10 और 10 20, यानी कि कुल 20 ब्याज मिल जाए, 20% ब्याज मिलेगा। ठीक है। इधर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो 10% ब्याज मिलेगा, उसके बाद अगले साल 10% ब्याज मिलेगा, फिर जो अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो पिछले वाले ब्याज पे भी 10% ब्याज मिलेगा। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज मुझे 2 साल का निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है x + y प्लस x गुणा y बटे 100। तो वही चीज अपनाएंगे। तो x का मतलब 10, 10 + 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 और 10 20, और 1 0 से 1 0 काट देंगे, यानी कि 21, 1 एकम 1, तो ये 21% ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो देखते हैं साथियों, ये साधारण ब्याज है 20% और चक्रवृद्धि ब्याज है 21%। पहले क्वेश्चन में समझाने में थोड़ी सी टाइम लूंगा मैं, उसके बाद बहुत इजीली कर पाएंगे, मात्र 2-4 सेकंड में क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। अभी देखते हैं। तो ये अंतर यहाँ कितना है, 20% और 21%। यहाँ 1 का अंतर आ गया, यहाँ कितना आ गया, 1 का अंतर आ गया। तो 1% बराबर कितना है, अंतर यहाँ पे कितना है, यानी कि CI/SI का अंतर है 65 रुपये, 65 रुपये। तो यहाँ 1% की वैल्यू 65 है। ये कह रहे हैं कुल मूलधन राशि कितनी है। तो कुल मूलधन राशि कोई 100% होती है, तो कोई 100% होती है। मैंने 1 की वैल्यू 65 है, तो 100% की वैल्यू यानी कि 2 0 जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ 2 0 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो कुल धनराशि कितनी आ गई, ये 6500 मेरा आंसर आ गया। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत बेसिक ढंग से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। यह पहला क्वेश्चन मैंने बहुत इजी वे में समझाया है। अब मैं अगले क्वेश्चन में कितनी स्पीड से इस क्वेश्चन को करूंगा, आप वो देखिएगा। अच्छा, एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। तो ट्री मेथड से मैं अभी इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, मैं अगले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन कराऊंगा, तब बताऊंगा आपको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी निश्चित राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 10 रुपये है। और 2 वर्ष, टाइम कितना है, 2 वर्ष है। और आपका क्या दे रखा है,
और ये रेट दे रखी है 4%, रेट दे रखी है 4%, तो 4% की दर से यानी कि मूलधन राशि कितनी है। तो भाई मूलधन राशि यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो साथियों अब मैं बहुत स्पीड से इस क्वेश्चन को करूंगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका बता दिया था, समझो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 साल का 4% की रेट से अंतर है 10 रुपये, मूलधन राशि क्या है, समझो। यानी कि पहले साल ब्याज लगता है 4% की दर से, अगले साल भी ब्याज लगेगा 4% दर से, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4 और 4 8%। उसके बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है, पहले साल ब्याज लगेगा 4%, उसके बाद दूसरी साल ब्याज लगेगा 4%, लेकिन दूसरी साल जो ब्याज लगेगा वो पीछे जो 4% लग चुका है उस पर भी ब्याज लगेगा। मैं यही समझाना चाह रहा था। देखो CI हो जाएगा यानी कि SI हो जाएगा 2 साल का 10 यानी कि 4 और 4 8%, ठीक है। CI हो जाएगा 2 साल का 4 और 4 8 और 4 चौक 16, 4 और 4 8 और 4 चौक 16, तो 16 को 2 जीरो से भाग करेंगे तो 0.16 बढ़ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 8.16%। नहीं समझोगे, मैं यहाँ बताता हूँ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, x + y + x गुणा y/100, यानी कि 4% प्लस 4 गुणा 4/100, 4 और 4 8 और 4 चौक 16, 16 ये है, 100 से भाग करूँगा मैं तो 8.16 ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि कैसे करना है, समझो। अंतर कितना है, तो अंतर है साथियों 0.16 का अंतर है। तो 0.16 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 10 है, 0.16 की वैल्यू 10 है, समझो। यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 100 पहुँचे इधर और 16 आ गया इधर, ठीक है, 16 इधर आ गया। उसके बाद मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 2 जीरो से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। 100 क्यों निकालूंगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है 100% होती है, ये 1% की वैल्यू निकल आएगी 1000/16, तो ये 100% की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी, सही है। तो 4 चौक 16, 4 25 100, अभी देखते हैं 4 25 100 और 1 जीरो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 25 25 ये आ गया, 25 25 625 और 1 जीरो पीछे चिपकाना है बस, तो मेरी राशि आ गई मूलधन राशि 6250, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको ट्री मेथड कराने की अभी कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बताऊंगा ट्री मेथड, यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे सवाल में ट्री मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आगे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको कि ट्री मेथड कैसे लगाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं कितनी आसानी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी निश्चित राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 यानी कि 25 है, मूलधन राशि कितनी है। साथियों टाइम दे रखा है 3 वर्ष, टाइम दे रखा है 3 वर्ष और रेट दे रखी है 5%, और आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो है 15.25 रुपये, 15.25 रुपये इसका अंतर दे रखा है। और अभी ये कह रहा है कि मूलधन राशि क्या है, मूलधन राशि क्या है देखते हैं। एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज साधारण ब्याज 5%, दूसरी साल का भी 5%, तीसरी साल का भी 5%, यानी कि 15% हो गया साधारण ब्याज, समझे आप। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की बात आएगी तो कैसे निकालेंगे, पहले साल 5%, दूसरे साल, पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 5%, क्या ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। पहले इन दोनों का निकालेंगे, कैसे, 5 + 5 + 5 पंजे 25 और 100 से भाग करेंगे, तो ये कितना आ गया, 5 और 5 10, 10.25। उसके बाद ये बचा है, अब इसका निकालेंगे इन दोनों का, तो 10.25 + 5 + 10.25 × 5/100। अभी देखो कितनी हार्ड प्रोसेस हो रही है, ये इस तरीके से करेंगे तो कितनी हार्ड प्रोसेस हो रही है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन आ गई, और भी हार्ड फ्रैक्शन आएंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये हो गया 15.25 और इधर हम भाग करेंगे
यहाँ गुणा करेंगे फिर भाग करेंगे, तो थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस आएगी और कंपटीशन में इतना टाइम नहीं है, विशेषकर एसएससी के एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आपको इतना लेंथी करके क्वेश्चन करना हो। ठीक है, तो मैं अगर 3 साल की यानी कि 2 साल से ज़्यादा के लिए अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है तो वहाँ ट्री मेथड यूज करेंगे हम। ट्री मेथड क्या है आइए मैं उसी पर डिस्कशन करूँगा। ठीक है, अगर यह चीज़ दे रखी है, टाइम 3 साल है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है और CISI का अंतर दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो टाइम दे रखा है ना, रेट कितने, रेट पर फोकस करेंगे। रेट है 5%, तो 5% को फ्रैक्शन में बदलूंगा मैं। फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 5/20, यानी कि 1/20 फ्रैक्शन आ जाएगी इसकी, समझ गए, यानी कि 5/100, 5 से कम 5/20 100, यानी कि 1/20 फ्रैक्शन आ जाएगी। यहाँ टाइम जो दे रखा है 3 साल है 3 पावर चढ़ा दूंगा, 2 साल है 2 पावर चढ़ा दूंगा, 4 साल है 4 पावर चढ़ा दूंगा, समझ गए होंगे आप। ठीक है, यहाँ 20 की पावर यानी कि 3 साल है 3 पावर चढ़ा दी मैंने, 20 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8000। ठीक, यहाँ 3 साल की बात आ रही है, 3 टांगे खींच लेंगे, 3 साल की बात आ रही है 3 टांगे खींच लेंगे, 2 साल की बात आती है 2 टांगे खींचते, और 4 साल की या 5 साल की बात आती है तो 4 टांगे खींच सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ अब 5% की रेट से, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, तीसरा साल, तो ये राशि हमारी, ये राशि है 8000 की राशि। अब 8000 की राशि पर पहले साल 20% यानी कि 5% की रेट से बताओ ब्याज कितना आएगा। तो 5% की रेट से ब्याज कितना आएगा, तो समझो यहाँ 1/20 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 5% की रेट देखनी है, यहाँ भी 1/20 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 1/20 से गुणा करनी पड़ेगी। आसान है, एक क्वेश्चन में मेहनत कर दोगे तो जिंदगी भर कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, बस सभी जगह 400 ही अप्लाई करनी है, तो मैं हर जगह कैलकुलेशन नहीं निकालनी है। ठीक है, अभी देखते हैं, यह पहले साल का साधारण ब्याज, यह दूसरे साल का साधारण ब्याज, यह तीसरे साल का साधारण ब्याज। अब एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं हम, पहले साल ब्याज लगा, ठीक है, दूसरा साल साधारण ब्याज तो लगेगा, लेकिन जो पिछला ब्याज लग चुका है उस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पर भी रेट वही है 20%, तो कितना आ गया 20। ठीक है, समझो बहुत आसान, अभी बताऊंगा और इससे भी आसान हो जाएगा। तीसरे साल साधारण ब्याज तो लगना है, लेकिन जो पीछे ब्याज लग चुका है, ये इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस 400 का 20% यानी कि 1/20 20 हो जाएगा, इस 400 का 1/20 20 हो जाएगा, इस 20 का 1/20 1 हो जाएगा, इस 20 का 1/20 20 हो जाएगा, समझ गए। तो ये देखो ये आ गया हमारा, यानी कि देखो इसका 1/20, इसका 1/20, फिर इसका 1/20, समझ गए हो गया आप अच्छे ढंग से। एक क्वेश्चन में अच्छी तरह से मेहनत कर लो, उसके बाद कभी ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्या चीज़ है, ये है साधारण ब्याज। ठीक है, यह क्या चीज़ है, यह टोटल जो है ना, मैं पेन दूसरा ले लूँ इससे आपको समझ में आ जाए, यह टोटल क्या है, यहाँ से आता है, यह है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। ठीक है, और ये जो मैंने रेड कलर में दिखाया है वो है केवल साधारण ब्याज। ठीक है, अब ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 15 से 25 है। एक बात बताओ, अगर पूरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पूरे में से अगर मैंने साधारण ब्याज निकाल दिया तो अंतर आ जाएगा। ठीक है, पूरे में से साधारण ब्याज को माइनस करूंगा तो अंतर आ जाएगा। तो अंतर क्या आना है, अंतर आना है ये वाला, ये बचेगा, सॉरी ये भी है सही, ये बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसी पे फोकस करेंगे। कितना है 20 20 40 और 20 60 और 61, यानी कि 61 की वैल्यू दे रखी है 15.25, 61 की वैल्यू 15.25 दे रखी है। अब यहाँ काटेंगे, देखो 100 तो हमने पॉइंट हटा के नीचे कर लिए। ठीक है, अब यहाँ 1500 25 बचा और यहाँ बचा 61। अब यहाँ काटेंगे तो 15 61 से क्या बार जाएंगे, 61 दूनी 122, कितना बचा 30 हो गया, और हो गया कितना 61 दूनी
122 और कितना बचेगा 30 और एक 5 बचा, और ये हो गया 305। तो 61 पंजे 305, ठीक है, 61 पंजे 305। कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम? 25 छिक्का 150, 25 से कम 25, ठीक है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि 25 चौका 100, 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 आ रही है। अभी ये कह रहा है कि मूलधन राशि कितनी है। तो मूलधन राशि हमने कितनी मानी 8000, तो 8000 का 1/4 निकालेंगे तो कितनी आ रही है 4 दूनी 8 और 3 जीरो, ये तो ये मूलधन राशि निकल आई मेरी, यह मूलधन राशि निकल आई और यही आंसर में मुझसे पूछा है। अब एक बात बताओ साथियों, यह रहा हमारा ट्री मेथड। यह ट्री मेथड आपको अगर हार्ड क्वेश्चन आता है तो ये आपको करने की जरूरत है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें कई क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझो, पूछे कि मूलधन राशि कितनी है, पूछे पहले साल का साधारण ब्याज कितना है, यहां गुणा कर देंगे। पूछे दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना है, यहां गुणा कर देंगे। तीसरे साल का साधारण ब्याज कितना है, यहां गुणा। कुल साधारण ब्याज कितना है 4 3 1200, 1200 में 1/4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा निकाल सकते हैं आप, सही है, यानी कि 300 आ जाएगा। यानी कि पूछ सकते हैं कि बताओ दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो 420 का 1/4 से गुणा कर देंगे, दूसरे साल का ब्याज निकल जाएगा। पूछेंगे तीसरे साल का ब्याज कितना है, तो तीसरे साल का ब्याज 440 और 41, 441, तो 441 का 1/4 करेंगे तो ये तीसरे साल का ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये रहा हमारा ट्री मेथड, यानी कि अगर टाइम आपको 2 साल से ज़्यादा दे रखा है तो आपको इस प्रकार से करना है, बहुत आसान पड़ जाता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कितनी फास्ट, ये चीज़ मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितनी फास्ट मैं इस क्वेश्चन को करूंगा अभी आप देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आपको यह चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, 1-2 बार इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और बार बार देखें। आपको अगर एक बार अच्छे से समझ गया ये कॉन्सेप्ट तो जिंदगी में कभी बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, दावे के साथ कह रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है। तो रेट है 10%, टाइम है 3 इयर्स, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 31 रुपये। तो मूल धनराशि कितनी है, आइए देखते हैं। 10% है, ट्री मेथड से करूंगा, सही है, क्यों उसमें लगेगा कैलकुलेशन ज़्यादा, लेकिन ट्री मेथड में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कितनी फास्ट करूंगा आप ये मेरा मतलब ये देखते रहना, हाथ कितनी फास्ट चलता है, बाकी समझाने को मैंने समझा दिया आपको। 10% है, 10% फ्रैक्शन 1/10, 1/10 की पावर 3 करूंगा मैं तो ये हो गया 1000, समझ गए। 1000 3 वर्ष है तो 3 टांगे खींच दूंगा मैं, 1/10 यहाँ करूंगा तो 100 आ गया, बस 3 हो जाएगा, 100 ही लिख दूँ, समझ गए। फिर इसका 1/10 करूंगा तो इसका 1/10 आएगा 10, तो बस यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 कर दो। फिर इसका 1/10 तो यहाँ 1, बात खत्म। ये कह रहे हैं अंतर कितना है 61, और यहाँ भैया अंतर कितना है 10 20 30 31, 31 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 31 ही है, हाँ 1 यूनिट की वैल्यू है 1। ये कह रहे हैं मूल धनराशि कितनी है, मूल धनराशि कितनी है 1000 मानी है मैंने, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000। क्या टाइम लगा, कोई टाइम लग रहा है इसमें क्वेश्चन में, नहीं लग रहा है। अगर ये पूछें बताओ कुल साधारण ब्याज कितना है, 100 200 300 यूनिट साधारण ब्याज है, और 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 300 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 100 200 300 और 30 31, 331 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, 331 यूनिट की वैल्यू 331 रुपये हो जाएगी। निकाल पाओगे, ठीक है। आप समझ गए होगे मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10, पावर 3 है, सॉरी 3 वर्ष है तो 3 पावर चढ़ा दूंगा, बस ये आ गया यहाँ पे, और 3 टाइम खींच देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और शायद इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ट्री मेथड आपको 4 साल
पर भी क्वेश्चन बनता है। वैसे ज़्यादातर 2 या 3 साल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 4 साल पे भी क्वेश्चन बन सकता है तो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। 5वां क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपये हो तो धनराशि कितनी है। रेट है 5%, रेट है 5%, टाइम है 3 इयर्स और CI साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है साथियों 36.60 रुपये 60 पैसे और मूल धनराशि पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, फ्रैक्शन जो है 5% की फ्रैक्शन 1/20 होगी, 1/20 आप निकाल सकते हैं। वैसे याद रखनी चाहिए कि 5/100, 5 एकम 5, 5 20 100। 3 टाइम है 3 वर्ष तो 3 पावर चढ़ाऊंगा। 2 दूनी 4 दूनी 8000, 2 दूनी 4 दूनी 8000 हो गया। 3 है तो 3 टाइम खींचेंगे, बस 1/20 करूँगा तो 20 यानी कि 400 आ गया, 400 आ गया, फिर 400 आ गया। ये मैंने एक क्वेश्चन में समझा दिया है, बार बार आप कोशिश नहीं करें। और फिर यहाँ पर इसका 1/20 निकालेंगे तो इसका 1/20 20 आएगा, तो बस 3 जगह 20 लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ फिर इसका 1/20 करेंगे तो फिर 1 आएगा, इसका 1/20 1 आएगा। ये कह रहे अंतर कितना है, तो अंतर हमेशा ये होता है, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, अंतर हमेशा ये होता है। 60 ये हो गया 61, 61 की वैल्यू है 36.6, 36.6, 1 मिनट। ठीक है, 1 यूनिट 61 छिक्का यानी कि 6 बार जाएंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 6/10। बस ये कह रहे हैं मूल धनराशि कितनी है, तो यहाँ गुणा कर दो 1 यूनिट की वैल्यू से। ठीक है, 0 से 0 फंटा देंगे, ये हो गया 6 48, 2 0 है, 2 0 ऐड कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्या टाइम लगा इस क्वेश्चन में, मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड माने जाते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी माने जाते हैं जो 3 साल के साधारण ब्याज पर होते हैं, लेकिन बहुत आसानी से मात्र 40 सेकंड में 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। ठीक है, तो साथियों यह मेरा प्रयास जो कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर आता हूं मैं, कैसा लगा आपको, कैसे मैंने आपको जो सवाल समझाने की कोशिश की है, आपको ये प्रयास कैसा लगा, आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें और कुछ कमेंट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। और साथियों अगर किसी भी क्वेश्चन की कोई क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे और मैं उसका रिप्लाई दूंगा इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करा के। तो साथियों विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।